बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन मोहतरम, आज की मेरी वीडियो का मौजू है ज़कात का हुक्म, उसकी हिकमत और ज़कात ना देने वालों का हुक्म। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात हर उस मुसलमान पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है जो किसी माल के निसाब का मालिक हो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, उस पाक माल में से जो तुम कमाते हो और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला खर्च करो। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। नाज़रीन कराम, ज़कात की हिकमत क्या है? उसमें पहला ये है कि बुख़ल और कंजूसी से इंसानी मिजाज का पाक व साफ़ हो जाना। यानी जब इंसान ज़कात देता है तो उसके अंदर बुख़ल और कंजूसी ख़त्म हो जाती है, फ़कीरों के साथ हमदर्द हो जाता है और तंगदस्त और नादारों के साथ भी वो अच्छा सलूक करता है। मसाले आमा जिन पर उम्मत की ज़िंदगी और सआदत मौकूफ़ है, इसको वो पूरा करता है। शरीयत हमसे चाहती क्या है? हमारी शरीयत ने जो हमें जो मुआशी निज़ाम दिया है, उसमें शरीयत हमसे ये चाहती है कि पैसा सर्कल में रहे, यानी अमीर अमीर से अमीर तर ना हो और गरीब गरीब से गरीब तर ना हो। अब मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ कि ज़कात ना देने वालों के लिए क्या हुक्म है। ज़कात ना देना अगर इनकार फ़र्ज़ियत की वजह से है तो वो कुफ्र है, और अगर कंजूसी और बुख़ल की वजह से है तो वो गुनाह है। इससे ज़कात ज़बरदस्ती वसूल की जाएगी और वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, और अगर लड़ाई पर उतर आए तो उससे अल्लाह के हुक्म की पाबंदी और ज़कात की अदायगी तक जंग की जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अत-तौबा में इरशाद फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अगर वो तौबा करें, नमाज की इकामत करें और ज़कात की अदायगी करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूं यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ये कर लें तो वो मुझसे अपने खून और माल महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक़ के, और उनका हिसाब अल्लाह पर होगा। और जैसा कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जंग की और फरमाया, अगर ये लोग एक बकरी का बच्चा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे मुझे देने से इनकार करेंगे तो मैं इनसे जंग करूँगा। और तमाम सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी इस मसले में इनसे मुत्तफ़िक़ थे, तो गोया सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का भी ये इज्तमाई फ़ैसला था। नाज़रीन कराम, अब मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ कि ज़कात और गैर ज़कात वाले अमवाल व अजनास कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात है सोने और चांदी की। सोना, चांदी और वो सामान तिजारत जिसकी कीमत सोना और चांदी से मुतय्यन होती है, इसी तरह कानों से हासिल शुदा अमवाल और जाहिली दौर में मदफून ख़जाना भी सोना चांदी के साथ मुल्हिक है, और इसके अलावा दीगर माली करेंसी जो सोना और चांदी के कायम मकाम हैं, इन सब में ज़कात है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, और जो लोग सोने और चांदी को ख़जाना बना लेते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अज़ाब की नवीद सुना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक है कि 5 ऊकिया से कम में ज़कात नहीं है।
صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کسی کا نقصان کر دے تو وہ ضائع، یعنی اس میں قصاص وغیرہ نہیں۔ کنویں میں کام کرتے ہوئے کسی کا نقصان ہو جائے تو ضائع ہے، اور کان میں نقصان ہو جائے تو ضائع ہے، اور جاہلی مدفون خزانہ میں 5واں حصہ ہے۔ اسی طرح اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اس پاک مال میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، افسوس ہے، اس کا معاملہ تو بہت سخت ہے، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو سمندر پار عمل کر، اللہ تیرے عمل میں ہرگز کمی نہیں کریں گے۔ پھل اور غلہ جات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو غلہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو خوراک میں استعمال ہوتی ہیں، ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، مثلا گندم اور جو۔ پھلوں میں کھجور، زیتون اور کشمش ہے جن میں زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اجناس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارش، چشمے اور نیچے سے پانی حاصل کرنے والی اجناس اور پھلوں وغیرہ میں 10واں حصہ ہے، اور اگر انہیں پانی کھینچ کر پلایا جائے تو 20واں حصہ ہے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں جیسے ہم ٹیوب ویل ہے تو ٹیوب ویل کی زمین کا جو عشر ہوگا وہ اس کا 20واں حصہ ہوگا۔ اچھا، وہ اعمال جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، مثلا غلاموں، گھوڑوں، خچروں، گدھوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندے پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں، اور اس لیے بھی کہ خچروں اور گدھوں کی زکوٰۃ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو مال نصاب سے کم ہو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ مالک اپنی خوشی سے دے دے۔ مثال کے طور پہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور چاندی میں 5 اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور 5 عدد اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تازہ استعمال ہونے والے پھلوں اور سبزیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہے، البتہ فقراء اور ہمسایوں کو اس میں سے دے دینا مستحب ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان عام ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ قیمتی جواہرات جیسا کہ زمرد، یاقوت، موتی اور دیگر جواہرات وغیرہ، البتہ اگر یہ تجارت کی غرض سے حاصل شدہ ہیں تو ان میں سامان تجارت کی طرح زکوٰۃ ہوگی۔ گھریلو سامان، مکانات، کارخانے، گاڑیاں اور گھوڑے وغیرہ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ شارع علیہ السلام سے ان میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے ضرورت کی چیزیں ہیں نا، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم نصاب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو 1 سال گزر چکا ہو۔ یعنی اگر ایک شخص کے پاس نہ تو سونے کا پورا نصاب ہے اور نہ ہی چاندی کا، البتہ دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو نصاب بن جاتا ہے، تو ہر ایک کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا چاندی کے ساتھ اور چاندی سونے کے ساتھ ملا کر دونوں کی زکوٰۃ ادا کی تھی، جیسا کہ دونوں نقود میں سے کسی ایک کو دوسری نقدی کی طرف سے نکالنا بھی جائز ہے۔ مثلا اگر کسی پر 1 دینار واجب ہوا تو اس کے لیے 10 درہم چاندی نکالنا جائز ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی صحیح ہے، چنانچہ دور حاضر میں دونوں نقدیوں یعنی سونے اور چاندی کی طرح کاغذی کرنسی کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور وہ 40واں حصہ ہے۔ یاد رہے کہ حکومتوں کے ہاں کرنسی کا بھاؤ اور معیار سونا اور چاندی دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ سامان تجارت یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، روزانہ فروخت ہو رہا ہے یا اس کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر پہلی صورت ہے تو سال گزرنے پر اس کی نقد قیمت بنا لی جائے، اگر نصاب پورا ہو جائے تو 2.5 روپے فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، لیکن اگر نصاب پورا نہ ہو اور اس کے علاوہ نقد رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ شامل کر کے نصاب پورا کر لیا جائے، اور اگر سامان تجارت ذخیرہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے تو جس دن فروخت ہوگا اس دن 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے گی، چاہے کئی سال تک اس کے پاس بصورت سامان ذخیرہ رہے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے۔ قرضہ جات کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگر کسی نے قرض لینا ہے اور جب چاہے اس سے ملنے کی توقع ہے تو اسے سال گزرنے پر اپنے پاس موجود نقدی میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر قرض والی رقم کے علاوہ نقدی نہیں ہے اور مال قرض سے نصاب پورا ہو گیا تو بھی زکوٰۃ دے، لیکن
अगर कर्ज़ किसी तंग दस्त से लेना है जिससे मर्ज़ी के मुताबिक वसूली की उम्मीद नहीं है तो जब वसूली होगी 1 साल की ज़कात अदा करे, चाहे इस पर कई साल गुजर चुके हों। अगर किसी को ज़मीन या घर में मदफून ख़जाना मिल जाए तो इसका 5वां हिस्सा फ़ुक़रा व मसाकीन और खैराती मुहिम्मात में ख़र्च कर दे। अच्छा, ऊँटों में ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्त यह है कि निसाब 5 ऊँट मलकियत में आ जाएं और इन पर पूरा साल गुजर जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, 5 अदद ऊँट से कम में ज़कात नहीं है। 5 ऊँट हों तो 1 साला बकरी या भेड़ का बच्चा अदा करना है, और 10 में 2 बकरियां या भेड़ें, और 15 में 3, और 20 में से 4, और 25 ऊँटों में 1 साला ऊँटनी। अगर ये ना हो तो इब्नुल बनून यानी 2 साला ऊँट। इसी तरह 36 ऊँटों में 1 2 साला ऊँटनी, और 46 में 1 3 साला ऊँटनी, और 61 में 4 साला मादा ऊँटनी। अच्छा, जब हम जिक्र करते हैं गाय का, इसकी ज़कात में भी निसाब और पूरा साल गुजरने की शर्त है, और निसाब 30 अदद गायें हैं, इससे कम में ज़कात नहीं है, और 30 में 1 साल का बछड़ा वाजिब है। 40 हो जाएं तो 2 साला मादा, और अगर इससे ज़ायद हों तो हर 40 में 2 साला 2 दांत वाला, और हर 30 में 1 साला बछड़ा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हर 30 गायों में 1 साला और हर 40 में 2 साला बछड़ा है। भेड़ और बकरी की ज़कात में भी निसाब और साल गुजरना शर्त है। इनका निसाब 40 की तादाद है। 40 भेड़ बकरियों में 1 भेड़ या बकरी है, और 121 में 2। जब 201 या ज़ायद हो जाएं तो इनमें 3 बकरियां या भेड़ें हैं। अलबत्ता 300 से ज़ायद हो जाएं तो हर 100 में 1 बकरी और 1 भेड़ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब 300 से ज़ायद हो जाएं तो हर 100 में 1 भेड़ या 1 बकरी है। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जमहूर फ़ुक़हा जानवरों की ज़कात में ये शर्त करार देते हैं कि वो साल का अक्सर हिस्सा जंगल वगैरह में घास चरते हों। तहम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये शर्त नहीं लगाते, वो बाहर सूरत ज़कात के कायल हैं, और फ़ुक़हा मदीना का अमल भी इसी पर है। जमहूर की दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, और जंगल में चरने वाली भेड़ बकरियां 40 हो जाएं तो इनमें एक जानवर है 120 तक। अच्छा, अब मैं जिक्र करता हूँ फलों और गल्ला जात की ज़कात की। गल्ला और फलों में ये शर्त है कि फल और दाना पुख्तगी को पहुँच जाएं, यानी फल जर्द या सुर्ख हो जाए और दाना निकाला जा सके। इसी तरह अंगूर और जैतून भी जब उम्दा और काबिल इस्तेमाल हो जाएं, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, सूरह अल-अनआम की आयत का तर्जुमा, और उसकी कटाई के दिन उसका हक दे दो। इसका निसाब अगर खेत या बाग को चश्मे या दरिया का पानी सैराब करता है तो इसमें 10वां हिस्सा ज़कात है, यानी 5 वस्क में निस्फ वस्क। लेकिन अगर पानी लगाने में मुशक्क़त है या ख़र्च आता है, यानी जैसे ट्यूबवेल के ज़रिए से हम पानी लगाते हैं या कुएँ से लगाते हैं तो, या जानवरों के ज़रिए, तो इसमें 20वां हिस्सा है, यानी 5 वस्क में चौथाई वस्क। अगर इससे ज़ायद है तो इसी हिसाब से अदायगी की जाएगी, ख्वाह कम हो या ज़्यादा। आखिर में कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक शख्स ने एक मरतबा आलात के ज़रिए से पानी दिया और दूसरी मरतबा इसके बग़ैर, यानी बारिश या दरिया से, तो इसमें 10वां हिस्सा के 3 रुबो यानी 3 चौथाई हैं। उलमा यूँ ही कहते हैं, और अल्लामा इब्न कुदामा का बयान है कि हमें इसमें कोई अख्तलाफ मालूम नहीं है। खजूर की तमाम अक़साम इकट्ठी करके निसाब पूरा हो जाए तो औसत किस्म से ज़कात दी जाए, ना ज़्यादा उम्दा से अदायगी की जाए और ना ही रद्दी से। इसी तरह गंदुम और जौ को ज़कात में एक निसाब बनाया जाए, इनका मजमुआ निसाब ज़कात तक पहुँच जाए तो जो ज़्यादा है इसमें से ज़कात निकाली जाए। दालों की जुमला अक़साम लोबिया, चना, मसूर, मटर और दीगर को निसाब में शुमार किया जाए। अगर निसाब पूरा हो जाए तो जो दाल ज़्यादा हो इसमें से अदायगी कर दी जाए। जैतून, मूली बीज और तिल वगैरह अगर निसाब को पहुँच जाएँ तो इनके तेल से इनकी ज़कात निकाली जाए। अंगूर की जुमला अक़साम एक निसाब में शुमार की जाएँ और ज़कात दी जाए। किशमिश बनाने से पहले अगर इन्हें फ़रोख्त कर दिया गया हो तो 9 सैराब के मुताबिक इसकी कीमत से 10वां या 20वां हिस्सा ज़कात में दिया जाए। चावल, मकई और बाजरा वगैरह हर एक अलग अलग नौ है, इन्हें एक न बनाया जाए। अगर एक नौ में निसाब पूरा नहीं होता तो इनमें ज़कात नहीं होगी। एक शख्स ने ठेका पर रकबा लिया और इसे निसाब के कदर गल्ला हासिल हो गया तो वो अपने हिस्सा की ज़कात अदा करेगा। एक शख्स फलदार दरख्त या किसी खेत का मालिक
ہبہ، خرید یا وراثت کے ذریعے بن گیا، اگر وہ پھل یا غلہ کے مکمل اپنی حالت پر آنے سے پہلے مالک بنا ہے تو زکوٰۃ وہی دے گا، ورنہ اس کا فروخت کرنے والا یا ہبہ کرنے والا ہی زکوٰۃ ادا کرے گا، جس پر اتنا فرض ہے جو اس کے تمام مال کو محیط ہے، یا اسے نصاب سے کم کر دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مصارف زکوٰۃ پیش کروں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔